हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जो हमारा संविधान का पाठ चल रहा था, संविधान में भाग दो में हमारे नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता शब्द दी थी वो अरस्तु ने दिया था। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी कि एकहरी नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 बताता है संविधान के प्रारंभ होने में नागरिकता। हमारे संविधान में बन रहा था तब बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी हुई कि हम किसे नागरिक माने। विदेशी लोग भी यहाँ पर, भारतीय लोग भी हैं और यहाँ के मूल निवासी लोग, तो हम किसे भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, ये बहुत बड़ा यानी कि कारण बन चुका था। तो संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 5 के अंतर्गत कहा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान हमारा कब प्रारंभ हुआ। संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर 26 जनवरी 1950 को अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 2, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। नंबर 3, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया कि अगर उसका जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो तो उसे नागरिक मान लिया जाएगा। संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950, 5 वर्ष पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। संविधान में अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलता तो उसे भारत का नागरिक मान लेते थे। आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6 और 7 सेम ही है। तो आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता 19 जुलाई 1948 से पहले। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो उसके बाद भारत में आया हो, कहाँ भारत में, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गया तब तो उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे परमिट के आधार पर, यानी कि उससे कहा जाएगा पहले आप हमारे भारत में 6 माह तक रहो, उसके बाद ही परमिट के आधार पर तभी आपको नागरिकता प्राप्त की जाएगी। यह हमारा आर्टिकल 6 बताता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7। अब मेरा रहा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ये बताता है भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान के उसके बाद पुनः कहाँ आ गए बोले भारत में। अगर वे लोग पाकिस्तान के भारत से पुनः कहाँ आ गए भारत में आ जाए तो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान जो गया हो उसे क्योंकि वापस आ जाए तो उसे 6 माह का रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर उसे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पर अत्याचार वगैरह ये सब हो रहे थे, तो वो फिर से भारत आने को भी तो वो आ सकता है। किसके आधार पर? उसे पहले 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो भारत में 6 माह बिताएगा उसके बाद ही उसे नागरिकता दी जाएगी। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है फिर वापस आ जाए तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? 6 माह का रजिस्ट्रेशन के बाद। ये हमारा रहा आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 6-7 की बात की। अब आर्टिकल 8 की बात करें। आर्टिकल 8 ये बताता है कि भारतीय मूल के नागरिक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि अगर कोई बच्चा है, मान लो अगर कोई बच्चा है उसके माता पिता विदेश में रह रहे हैं। कहाँ? विदेश में। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? मूल निवासी थे। किसके? भारत के मूल निवासी थे भारत के।
अब ये बच्चा भारत में, कहाँ, भारत में नागरिकता लेना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो इसे भारत का नाम माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसके माता पिता जो थे वो भारतीय नागरिक थे, इसीलिए इस बच्चा को भारत का नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 ये बताता है कि भारतीय नागरिक, यानी कि अगर कोई बच्चा है, उसके माता पिता विदेश में रह रहे हैं, तो उसे, अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता में से कोई भी नागरिक लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि उसके मूल, यानी कि मूल निवासी तो भारतीय ही है, इसके आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 आर्टिकल में यह बताता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। इसका अर्थ ये हुआ, आर्टिकल 9 के तहत अगर आपने विदेश में नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ही बता दिया था हमने आपको कि हमारे जो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी कि हम एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त। मान लो आपने चीन की नागरिकता ग्रहण कर ली है, पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली है, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। अब आर्टिकल 10 की बात करें। अनुच्छेद 10 हमारा ये बताता है नागरिकता का बना रहना, कि जब तक कोई अन्यथा कार्य न करना। इसका अर्थ ये हुआ, कुछ परिस्थितियों में नागरिकता को आपकी छीना भी जा सकता है। जैसे सिंपल आर्टिकल 10 ये बताता है कि अगर आपको भारतीय नागरिकता दी जा रही है तो कुछ परिस्थितियों में आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। जैसे मान लो कोई भी विदेशी राष्ट्रपति हमारे भारत में आया, उस राष्ट्रपति को कोई भी भारतीय नागरिक उसका अपमान करता है तो उसकी नागरिकता ले ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लो आप रहते तो भारत में, अगर आप पाकिस्तान की बड़ी बड़ा कर रहे हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप भारत के विरोधी हो, भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसका अर्थ अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने मान लो कि युद्ध हुआ चीन और भारत का, तो आपने कुछ जो इसके अवशेष थे, यानी कि जो इसकी कह सकते हैं कि इसके जो छुपे हुए जो अवशेष थे वो आपने चीन को बता दिए, तो इससे क्या हुआ, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 10 बताता है। अब हम आर्टिकल 11 की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद 11 यह बताता है नागरिकता का संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद बनाएगी। संसद में कौन? संसद में गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। स्टाफ हमारे यहाँ कौन मंत्री है? तो अमित शाह। यानी कि अगर कोई भी, जैसे मान लो अगर कोई नियम या कानून नागरिकता के संबंधित बनाए जाएंगे तो संसद द्वारा बनाए जाएंगे, गृह मंत्रालय के द्वारा बनाए जाएंगे। तो यह रहा हमारा आर्टिकल 5 से 11। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। अभी तक हम लोगों ने विस्तार से आर्टिकल 5 से 11 तक देखा था। अब फटाफट रिवीजन करेंगे आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 ये बताता है कि हम लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के क्या कारण थे, हमने आप लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के नागरिकता दी जाती थी। नंबर 1 उसका जब भारत में हुआ, नंबर 2 उसके माता पिता भारत के नागरिक, नंबर 3 भारत 1950 से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले प्रारंभ यानी कि प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान किया था। आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान जो इंडिया, यानी कि पाकिस्तान से बाहर आए लोगों को नागरिकता दी गई। इसके अंतर्गत आर्टिकल 7 ये बताता है कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आए तो उन्हें नागरिकता दी गई आर्टिकल 7 के। आर्टिकल 8 ये बताता है विदेशी प्रवासी। अगर कोई बच्चा विदेश में रह रहा है, उनके माता पिता विदेश में रह रहे हैं, अगर वो लोग मूल निवासी कहाँ के थे, भारत के थे, उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 9 ये बताता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 बताता है अगर किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 ये बताता है नागरिकता बनी रहेगी अन्यथा वो कार्य न हो। इसका अर्थ ये हुआ आपकी नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक आपने कोई ऐसा गलत कार्य ना किया हो। अगर आप लोग गलत कार्य करेंगे तो इसके आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी।
आर्टिकल 11 बताती है कि आप नागरिकता के संबंधित जो भी कानून बनाएगी तो संसद बनाएगी। ये हमारे लिए आर्टिकल। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। और अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।